Assalamu alaikum. My name is Dr. Farah Zahid and I am representing Master D Network. Last time we discussed about models of disablement. ठीक है, लास्ट टाइम हमने इसके कंपोनेंट्स देखे थे, पैथोलॉजी देखी थी और इम्पेयरमेंट्स देखे थे. ठीक है, इम्पेयरमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि फिजियोथेरेपिस्ट का क्या काम है कि वो चेक करे कि पेशेंट को जो इम्पेयरमेंट्स आई हैं उसमें से फंक्शनली रेलिवेंट इम्पेयरमेंट्स कौन सी हैं. ठीक है, उसको जब वो असेस कर लेगा, जब उसको फाइंड कर लेगा, देन ही उसके लिए हम इफेक्टिव थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, तो जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. ठीक है, जब हमने जो है कोई भी मैनेजमेंट करनी होती है पेशेंट की प्रॉब्लम की, तो उसके लिए हमने फंक्शनली रेलिवेंट इम्पेयरमेंट्स को क्या करना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है. ठीक है, तो जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दी थी कि पेशेंट जो है उसको कोई जिस तरह इम्पेचमेंट सिंड्रोम हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि उसकी आरओएम डिस्टर्ब होगी, पुअर बैलेंस हो सकता है, या फिर अगर पुअर बैलेंस जब होगा, जब जैसे मैंने आपको एंकल स्प्रेन की एग्जांपल बताई है कि जो है उसको जब कंपोजिट इम्पेयरमेंट्स होंगे तो पुअर बैलेंस हो सकता है. अगर हार्ट की या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कोई एब्नॉर्मलिटी है तो उसकी एंडोरेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी. ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इन चीज़ों के डिक्रीज होने से पर्सन जो है, पेशेंट जो है अपनी मूवमेंट्स जो है, अपने फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर सकेगा. ठीक है, तो जब हम इन फंक्शनली रेलिवेंट इम्पेयरमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, देन हम जो अपने ट्रीटमेंट का फोकस इन्हीं चीज़ों पे रखेंगे ताकि हम जो है उन फंक्शंस को रिस्टोर कर सकें और फर्दर डिसफंक्शन होने से उसको प्रिवेंट कर सकें. तो अब फिजियोथेरेपिस्ट जो है क्या करेगा, इम्पेयरमेंट लेवल को देख के, ठीक है, उसमें उसने जो है इम्पेयरमेंट का लेवल देखने के वो देखेगा कि उसने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करानी है या फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करानी है. उसके अलावा जो है फिजिकल इम्पेयरमेंट्स को जब रिड्यूस करना है तो उसके लिए क्या करेगा, स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कराएगा और क्या करेगा, आरओएम को भी क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा, ताकि उसकी फंक्शनल लिमिटेशन ख़त्म हो जाए और फंक्शनल मोटर एबिलिटीज़ जो है वो दोबारा से वो अपनी जो है डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज़ है वो स्टार्ट कर सके. ठीक है, तो हमने जब भी इंटरवेंशन डिज़ाइन करनी है तो उसमें हमने यही करना है कि जो अगर फिजिकल इम्पेयरमेंट्स हुई है उनको हम करेक्ट करें. ठीक है, और जो फंक्शनल एबिलिटीज़ लॉस्ट हुई हैं उनको हम क्या करें, रिस्टोर कर सकें. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड कंपोनेंट आता है डिसेबलमेंट मॉडल का, दैट इज़ द फंक्शनल लिमिटेशंस. ठीक है, फंक्शनल लिमिटेशंस किस लेवल पे आती है, एट द लेवल ऑफ द होल पर्सन. ठीक है, अब इसमें हम इसको किस तरह से बात करेंगे इसके बारे में. ठीक है, दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स. ठीक है, फंक्शनल लिमिटेशन हम जो है किस वजह से हो रही है, इम्पेयरमेंट्स हुई थी, उन्होंने क्या कर दिया, पेशेंट की फंक्शनली जो उसकी काम करने की सलाहियत थी उसको क्या कर दिया, लॉस्ट हो गई. ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ इम्पेयरमेंट्स एंड दीज आर द करेक्टराइज्ड बाय द रिड्यूस्ड एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू परफॉर्म एक्शंस और कंपोनेंट्स ऑफ मोटर स्किल इन एन एफिशिएंट और टिपिकली एक्सपेक्टेड मैनर. ठीक है, कि उन इम्पेयरमेंट से क्या हुआ कि बंदा जो है अपने जो डेली एक्टिविटीज़ के काम करता था वो क्या हो गया, उसके लिमिट हो गए. ठीक है, वो अपने प्रॉपरली जो है अपने जो है पर्सन जो है अपने काम नहीं कर पा रहा. ठीक है, इसमें फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास क्या एग्जाम्पल है कि पेशेंट को जिस तरह इम्पीचमेंट हुई थी. ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसकी रेंज ऑफ मोशन क्या हुई थी, डिक्रीज हो गई थी. ठीक है, उसके अलावा जो है पेशेंट को शोल्डर पेन भी था. ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें आई तो उससे क्या होगा, पेशेंट जो है अपना हाथ जो है वो ओवरहेड नहीं लेके जा सकेगा. ठीक है, ये क्या होगी, फंक्शनल लिमिटेशन होगी. क्यों, जब ओवरहेड नहीं लेके जा सकेगा तो वो कंगा नहीं कर सकेगा. उसके अलावा अगर कोई शेल्फ पे ऊपर उसके सर के ऊपर कोई शेल्फ लगी है, वहाँ पे उसने कोई चीज़ उठानी है, ठीक है, तो वो काम नहीं कर सकेगा. ठीक है, तो ये आ गई फंक्शनल लिमिटेशन. ठीक है, वो इम्पेयरमेंट जो कि उसके डेली एक्टिविटीज़ में लिमिटेशन कॉज करते हैं उसको हम फंक्शनल लिमिटेशंस कहते हैं. ठीक है, तो उसमें हमारे पास इसमें भी हमारे पास फंक्शनल लिमिटेशंस को हम 3 कैटेगरीज में करेंगे. फिजिकल फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स हो सकती है, सोशल और साइकोलॉजिकल इन नेचर. ठीक है, तो फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या करना है, सेम वही उसका फोकस होना चाहिए कि हमारे पास जो है फिजिकल लेवल पे क्या लिमिटेशंस आ रही हैं. ठीक है, उस पर्सन की नीड्स क्या हैं, उसका सोशल और साइकोलॉजिकल क्या कहते हैं बैकग्राउंड कैसा है. ठीक है, अगर उसका जो है सोशल बैकग्राउंड और उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, एक बंदे को बीमार हो गया, ठीक है, उसे पता है कि मैं अब ये काम नहीं कर सक रहा, उसको सोशली कोई सपोर्ट भी नहीं है, उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं है, ठीक है, वो डिप्रेशन में रहता है. ठीक है, तो उसकी फर्दर जो है उसकी बॉडी जो है डिटेरियोरेट होगी और वो बिल्कुल ही बेड से लग जाएगा. ठीक है, तो ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम है कि असेस करे कि उसको कोई फिजिकल सोशल साइकोलॉजिकल कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है इन इम्पेयरमेंट्स की वजह से. ठीक है, ठीक है, तो अब फिर जब वो इनको आइडेंटिफाई करेगा देन ही हर लेवल को देख के वो जो है उसके लिए फिर इंटरवेंशन डिज़ाइन करेगा.
अच्छा जी, अब जब इम्पेयरमेंट्स हमें पता चली है कि वो फंक्शनल लिमिटेशंस कॉज करती हैं, तो आपको पता है कि जब एक बंदा फंक्शनली अपना काम नहीं कर सकेगा, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया है, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पर भी इफेक्ट आ सकता है और सोशल, उसका सोसाइटी में जो उसका रोल है वो भी क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शनल लिमिटेशंस क्या आती हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक तो होता है कि दो टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक एक्टिविटीज़ होती है बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जैसे कि नहाना, अपने कपड़े चेंज करना, खाना पीना, ठीक है। और दूसरी हमारे पास फंक्शनल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, जिनको हम इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग कहते हैं। जिस तरह के हमारे हम ऑफिस में जाकर जो ऑक्यूपेशन अपना काम करते हैं, जिस तरह माइनर जो है कोल माइनिंग करते हैं, जिस तरह हमारे पास लेबर जो है घर शहर बनाते हैं, ठीक है, ये ऑक्यूपेशनल टास्क है, ठीक है। इस तरह बच्चे स्कूल जाते हैं, वो स्कूल रिलेटेड स्किल्स, जो घर में औरतें काम करती हैं, हाउस कीपिंग टाइप स्किल्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ड्राइविंग, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये सारे जो है ये क्या आती है, इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ठीक है। तो ये दो हमारे पास टाइप की फंक्शनल लिमिटेशन आती है, ठीक है। तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, उनको रिकॉग्नाइज करेगा पेशेंट की एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो है लिमिट हुई है, या इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग भी डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। अब जो हमारे पास कॉमन जो फंक्शनल लिमिटेशन आती हैं, जो फिजिकल टास्क की तरफ होती है, जो उसको जो है लिमिट कर रही होती है, वो क्या होती है। अगर जो हम एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में देखें, ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग लिमिट होगी, वो कौन सी हो सकती है कि पेशेंट जो है किसी चीज को अपना हाथ नहीं बढ़ा पा रहा, उसको पकड़ नहीं पा रहा, ठीक है, किसी चीज को लिफ्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, पुशिंग पुलिंग नहीं कर पा रहा, बेंडिंग या स्टूपिंग नहीं कर पा रहा, ठीक है, टर्न नहीं कर पा रहा, खुद को ट्विस्ट नहीं कर पा रहा अपनी जो कमर को, उसके अलावा किसी चीज को थ्रो या कैच नहीं कर पा रहा, रोलिंग नहीं कर पा रहा, स्टैंड नहीं हो, ठीक है, ना खड़ा हो रहा है, ना वो नीलिंग कर पा रहा है, ठीक है, बैठ नहीं सक रहा, ठीक है, बेड से उतर नहीं पा रहा, ना उतर पा रहा, ना बैठ पा रहा, उसके ऊपर ना चढ़ पा रहा है, ठीक है। इसके अलावा वॉकिंग रनिंग नहीं कर पा रहा, सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा, ठीक है, उसके अलावा जंपिंग नहीं कर पा रहा, किकिंग नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास आती है फिजिकल टास्क है, ठीक है। फिजिकल टास्क में इम्पेयरमेंट्स आएंगी, ठीक है, तो वो हमें क्या बता देंगे, उसकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग क्या हो गई है, वो इम्पेयर्ड हो गई है, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। जिस तरह हम एक पेशेंट है, वो मैंने आपको बताया कि ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होगी, रिक्रिएशनल टाइप हो गई, ठीक है। उसके अलावा अगर उसने अपने घर के जो बेसिक होम मेंटेनेंस टास्क जो होते हैं, जिस तरह रूम को पेंट करना है, ठीक है, उसके अलावा लैडर के ऊपर चढ़ना है, ठीक है, नीलिंग करनी है या फ्लोर से नीचे उतरना है, ठीक है, ये सारे हमारे पास जो है इंस्ट्रूमेंटल डेली एक्टिविटीज में आ जाएंगे, ठीक है। अब जो है ये अगर उसकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में लिमिटेशंस आ रही हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो क्या उसकी इंडिपेंडेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब अपने काम नहीं खुद कर पाएगा, तो वो फिर अपने ऑक्यूपेशन के काम भी नहीं कर पाएगा, जो बाहर उसकी फैमिली को उसने देखना है, अपने बच्चों को देखना है, ठीक है, अपने वर्क को देखना है, वो ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पेशेंट जो है फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या करना है, उसको एग्जामिन करना है, ठीक है, उसको इवेलुएट करना है उस पेशेंट को कि वो कौन से मोटर टास्क जो है परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब मोटर टास्क जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अभी बताया कि पेंट करना है, ठीक है, उसने कमरा पेंट करना है, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है। लेकिन उस पेंट करने में उसको क्या क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पेंट ब्रश पकड़ना है या फिर रोलर हाथ में पकड़ना है, ठीक है, सीढ़ी चढ़नी है, ठीक है, अपना हाथ ऊपर रीच ओवरहेड करना है, ठीक है, फिर उसको नीचे झुकना भी है, फिर उसने सीढ़ी से उतर के नीचे जमीन पे भी आना है। ये छोटे छोटे क्या आ गए, ये वो एडीएल्स आ गए, ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग आ गए, ठीक है। तो फिजियो वही हो गया। फिर फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, उन मोटर टास्क को एनालिसिस करेगा, वो देखेगा कि उस टास्क में वो पेशेंट जो है कौन कौन से कंपोनेंट्स कर पा रहा है, ठीक है, और कौन कौन से कंपोनेंट्स करते हुए मुश्किल हो रही है। फॉर एग्जाम्पल के अगर वो जो है इजीली ग्रैस्प तो कर रहा है उसका हाथ में ब्रश, लेकिन उसका हाथ ऊपर नहीं जा रहा, रीचिंग ओवरहेड जो है उसको मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो फिजियोथेरेपिस्ट उन कंपोनेंट्स को जो है क्या करेगा, उनका एनालिसिस करेगा, ताकि जो है फिर वो जो है उसके रिलेटेड जो है वो क्या कर सके, उसके इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सके, ताकि जो है जहाँ जहाँ पे डिस्ट्रप्शन आ रही है उसको वो उस चीज के फंक्शन को रिस्टोर कर सके, और फर्दर जो है पोटेंशियल डिसेबिलिटी को वो क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, ठीक है। हम अभी इंशाल्लाह इस लेक्चर के लिए इतना है, फिर इंशाल्लाह हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे।